हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे इससे पहले संधि के 3 वीडियो हो चुके हैं। ये हमारे इस संधि का दोस्तों 4 नंबर का वीडियो है। तो दोस्तों, इस 4 नंबर के वीडियो का हमारा ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निष्फल में कौन सी, क्या विसर्ग संधि है, क्या व्यंजन संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या यण संधि है। तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर का, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें विसर्ग संधि है। और दोस्तों, विसर्ग संधि में दोस्तों इसमें कौन सा नियम है, इसमें हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि का दोस्तों इसमें एक नियम है, यानी विसर्ग का स कहाँ होता है। अब देखो दोस्तों, विसर्ग का स कहाँ होता है, यानी विसर्ग का दोस्तों श कहाँ होता है। अब देखो दोस्तों, विसर्ग का स होता है, यानी इस प्लस से पहले दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या हो, ये विसर्ग हो। अब दोस्तों, विसर्ग से पहले भी क्या हो दोस्तों, अगर ई हो और दोस्तों ऊ हो, यानी इस विसर्ग से पहले दोस्तों ई हो या ऊ हो, और इस प्लस के बाद में दोस्तों ये 6 वर्ण आपको दिख जाए दोस्तों, यानी क वर्ग के, यानी क वर्ग का पहला वर्ण क और ख, ट वर्ग का दोस्तों पहला और दूसरा वर्ण ट और ठ, और दोस्तों प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प और फ वर्ण दोस्तों, यानी इस प्लस से पहले अगर विसर्ग हो और विसर्ग से पहले क्या हो दोस्तों, ई हो, ऊ हो, और इस प्लस के बाद दोस्तों क, ख, ट, ठ, फ, यानी प्लस के बाद ये 6 वर्ण आपको कहीं भी दिख जाए, ये 6 वर्ण आपको अगर कहीं भी दिख जाए दोस्तों, ये 6 वर्ण दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिख जाए दोस्तों, ये 6 वर्ण आपको कहीं भी दिख जाए दोस्तों, तो ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हो जाएगा ना दोस्तों हमारा, यानी दोस्तों निष्फल में कौन सी संधि, दोस्तों निष्फल में हमारी दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, निष्फल में हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि का कौन सा नियम है, विसर्ग संधि का दोस्तों इसमें ये है कि विसर्ग का षटकोण वाला श कहाँ होता है, यानी विसर्ग का दोस्तों क्या बताया मैंने आपको, यहाँ तो हो विसर्ग, और इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या हो, ई हो और ऊ हो, और इस प्लस के बाद में दोस्तों ये 6 वर्ण दिख जाए, क, ख, ट और ठ, और प और फ, यानी दोस्तों इस प्लस से पहले ये 6 वर्ण दिख जाए, यानी क वर्ग के, यानी क वर्ग का पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा, और प वर्ग का पहला और दूसरा, ये वर्ण आपको दोस्तों अगर कहीं भी दिख जाए तो हमारे विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला स हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखो, इसका जो ये उदाहरण है, ये उदाहरण मैं आपको बता दूँ, उदाहरण देखो, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं इस नियम के दोस्तों, अपन कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों पहला दोस्तों हमारे पास है दोस्तों ये रहा, इसमें पहला हमारा उदाहरण है दोस्तों निष्कपट। पहला उदाहरण है दोस्तों निष्कपट है दोस्तों, निष्कपट दोस्तों, निष्कपट दोस्तों, निष्कपट। अब दोस्तों इस निष्कपट का संधि विच्छेद क्या होगा, निष्कपट का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों नी है, और विसर्ग आ जाएगा दोस्तों, इसके बाद में होगा दोस्तों कपट। अब दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था कि इस प्लस से पहले विसर्ग हो और विसर्ग से पहले दोस्तों क्या हो, ई हो और ऊ हो, और इस प्लस के बाद में दोस्तों या तो क वर्ग का पहला दूसरा हो, या ट वर्ग का पहला दूसरा हो, या प वर्ग का पहला दूसरा हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों षटकोण वाला स हो जाता है। तो दोस्तों ये क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा निष्कपट दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, निष्कपट बनेगा दोस्तों। अब दोस्तों आप मेरे साथ साथ इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, यानी विसर्ग का स कहाँ होता है दोस्तों, यानी विसर्ग का स कहाँ होता है दोस्तों। अगला उदाहरण देखिए दोस्तों, अगला उदाहरण है दोस्तों मेरे पास दोस्तों, देखो धनु प्लस टंकारा दोस्तों, धनु धनु प्लस टंकारा दोस्तों, धनु प्लस टंकार से क्या बनता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या है, ये विसर्ग है, और विसर्ग से पहले क्या है दोस्तों, ऊ है। अब देखो दोस्तों, इस प्लस के बाद में क्या है, ट है, यानी ट वर्ग का पहला वर्ण है। अब दोस्तों ये क्या हो सकता है, 6 वर्ण हो सकते हैं, यानी क वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, और प वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यहाँ हो सकता है। और इस प्लस से पहले क्या हो, विसर्ग, और विसर्ग से पहले दोस्तों क्या हो, या तो ई हो या फिर दोस्तों ऊ हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, धनुष टंकार बनेगा, धनुष टंकार धनुष टंकार बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना विसर्ग का श कहाँ होता है, नहीं दोस्तों विसर्ग का श कहाँ होगा, ये बात ध्यान रखना चाहिए। प्लस है, इस प्लस से पहले दोस्तों विसर्ग है, विसर्ग से पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, ई या ऊ, और उसके बाद में दोस्तों क हो, ख हो, और दोस्तों ट हो, या ठ हो, या प हो, या फ हो,
यानी दोस्तों इस प्लस के बाद में अगर ये छह वर्ण आपको कहीं भी दिख जाए और इस प्लस के पहले क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श हो जाता है। ये नियम आपको ध्यान रखना है। विसर्ग से पहले ई ऊ हो और इस प्लस के बाद में क ख ठ ठ फ फ, तो दोस्तों हमारी ट्रिक क्या हो गई, अगर इस प्लस से पहले क्या हो, ई या ऊ हो, इस विसर्ग से पहले क्या हो, ई या ऊ हो, और इस प्लस के बाद में क्या ये छह वर्ण दिख जाए, यानी क वर्ग का पहला दूसरा, ट वर्ग का पहला दूसरा, प वर्ग का पहला दूसरा हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जो अगला सवाल है, मैंने बताया दोस्तों आपको कि विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है, ये नियम आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब दोस्तों एक नियम है अपना, यदि विसर्ग के आगे दोस्तों क्या कह रहा है कि दोस्तों यदि क्या कह रहा है दोस्तों, यदि विसर्ग के आगे छः या छः हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि जहाँ विसर्ग का श हो जाता है ना, सलगम वाला श कहाँ होता है। अब देखिए दोस्तों विसर्ग का श कहाँ होता है, तो विसर्ग का सलगम वाला श कहाँ होता है। ऊपर वाला नियम कहता है विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है, लेकिन अगला वाला नियम है ना ये वाला कि विसर्ग का सलगम वाला श कहाँ होता है। देखो दोस्तों विसर्ग का सलगम वाला श कहाँ होता है। देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये प्लस है और इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, ये मेरा विसर्ग है। इस विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो, इस विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो, दोस्तों कोई भी स्वर हो, इस विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो, और इस प्लस के बाद में दोस्तों या तो च दिख जाए आपको, या आपको छ दिख जाए, या आपको दोस्तों क्या दिख जाए, ये श दिख जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सलगम वाला स हो जाएगा। दोस्तों अपना नियम क्या है, इस विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो सकता है यहाँ, और दोस्तों इस प्लस है ना, इस प्लस के बाद में दोस्तों तो च दिख जाए या छ दिख जाए या सलगम वाला स दिख जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर, हमारे इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों सलगम वाला स हो जाएगा। दोस्तों नियम क्या है, इस प्लस से पहले क्या होगा, हमारे विसर्ग हो, विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो और इस प्लस के बाद में च हो, छ हो, श हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इस विसर्ग के स्थान पर साथियों सलगम वाला स हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों हमारा इसके उदाहरण दोस्तों, यानी विसर्ग का सलगम वाला स कहाँ होता है, इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण दोस्तों एक तो मेरे पास दोस्तों मैंने आपको बताया भी था दोस्तों उस दिन, दोस्तों निश्चिंत, दोस्तों नी विसर्ग और क्या हो जाएगा, चित्त, दोस्तों नी और विसर्ग और चिंत क्या हो जाएगा, नी विसर्ग और प्लस और चिन्ह। दोस्तों निश्चिंत का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नी है प्लस चित। अब देखो दोस्तों इस ये ना हमारे विसर्ग, इस विसर्ग से पहले, इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या है, ई है। अब मैंने क्या कहा था दोस्तों, इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, और इस प्लस के बाद में या तो च होना चाहिए, या फिर छत्ते वाला छ होना चाहिए, या फिर सलगम वाला स होना चाहिए। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर हमारा सलगम वाला स हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा निश्चिंत। क्या बन जाएगा दोस्तों, निश्चिंत बन जाएगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों मेरे पास है दोस्तों दुष्चरित्र, दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, दुष्चरित्र यानी खराब चरित्र जिसका उसे कहते हैं अपन दुष्चरित्र। अब देखो दोस्तों दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, दू है प्लस चरित्र, दू है प्लस चरित्र। दोस्तों मैंने क्या कहा था दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या हो, विसर्ग, और विसर्ग से पहले दोस्तों कोई भी स्वर हो सकता है, और इस प्लस के बाद में दोस्तों च हो, छ हो, और सलगम वाला श हो, यानी तीन वर्णों में से कोई भी हो सकता है, या तो चम्मच वाला च हो, या छ अपने छत्ते वाला छ और सलगम वाला स हो। तो दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर सलगम वाला स हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा, ये बनेगा दोस्तों दुष्चरित्र। दोस्तों दुष्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, दू है प्लस चरित्र। अब देखो इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो सकता है, विसर्ग के बाद में क्या है प्लस, इस प्लस के बाद में दोस्तों च हो, छ हो, या फिर सलगम वाला श हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, इस विसर्ग के स्थान पर दोस्तों सलगम वाला स हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, मैं लिखता हूँ दोस्तों, आपको दिखाता हूँ एक बार। उदाहरण है दोस्तों हमारे निष्कपट दोस्तों, निष्कपट दोस्तों, निष्कपट, निह प्लस कपट बनेगा दोस्तों इसमें। एक है दोस्तों हमारे निष्फल दोस्तों, दोस्तों ये नहीं, सॉरी ये नहीं दोस्तों, ये तो हमारे षटकोण वाला स, यानी विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है वो नियम है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको।
विसर्ग का सलगम वाला श कहाँ होता है, विसर्ग का सलगम वाला श कहाँ होता है दोस्तों। नंबर एक तो दोस्तों हमारे दोस्तों निश्चिंत, क्या है दोस्तों, निश्चिंत दोस्तों, नी है प्लस चिंत हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद। एक है दोस्तों हमारा निश्चल, निश्चल का क्या होगा दोस्तों, नी है प्लस छल हो जाएगा दोस्तों, नी है प्लस छल हो जाएगा। एक है दोस्तों हमारे दुस्शासन यानी दू है प्लस शासन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। दुस्शासन का संधि विच्छेद क्या होगा, दुस्शासन का संधि विच्छेद दोस्तों दू है प्लस शासन, दोस्तों दू है प्लस शासन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप दोस्तों इनको याद रख सकते हो। नियमों को याद रखने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है ना, उनके कुछ उदाहरण याद कर लो किसी नियम के दोस्तों, कुछ उदाहरण याद कर लो दोस्तों। आपको नियम रखने की, दोस्तों आपको नियम को याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके कुछ ये उदाहरण है ना, ये अपने दिमाग में सेव कर लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। इसमें हमारा राइट आंसर 2 हो जाएगा। जो विसर्ग के बाद दोस्तों च या छ या श यानी फिर विसर्ग का श हो जाता है। देखो दोस्तों आचार्य जो आ प्लस चरी। अब देखो दोस्तों इस जो ये विसर्ग है ना, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और उसके बाद में च हो, छ हो या सलगम वाला स हो, ये 3 वर्ण हो सकते हैं। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, सलगम वाला स हो जाता है। अब देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, नी है प्लस आशा, इसमें हमारी विसर्ग संधि है। अब देखो दोस्तों विसर्ग का र कहाँ होता है, यानी विसर्ग का र कहाँ होता है, विसर्ग का र कहाँ होता है। मैंने आपको एक बात कही थी दोस्तों, विसर्ग का र कहाँ होता है, आप नोट कर सकते हो दोस्तों मेरे साथ के साथ। विसर्ग का र कहाँ होता है, विसर्ग का र होने का नियम है दोस्तों, यानी इस ये प्लस, इस प्लस से पहले दोस्तों कौन सा स्वर होना चाहिए, पहले दोस्तों इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग संधि में। तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ हमेशा विसर्ग ही होगा। इस प्लस से पहले विसर्ग संधि में क्या होगा दोस्तों, हमेशा विसर्ग पाया जाएगा। विसर्ग का चाहे विसर्ग संधि का या कोई सा भी उदाहरण दे लो दोस्तों, इस प्लस से पहले तो क्या होगा, हमेशा यहाँ ये विसर्ग ही पाएगा। अब देखो दोस्तों इस जो ये विसर्ग, इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ ए या आस्वर नहीं होना चाहिए दोस्तों, यहाँ ए या आस्वर नहीं होना चाहिए, और कोई सा भी स्वर हो सकता है। और उसके बाद में दोस्तों हमारे वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, ये रे ले व, या फिर कोई भी स्वर हो दोस्तों, यहाँ कोई भी स्वर हो सकता है। यानी इस प्लस के बाद में दोस्तों वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, ये रे ले व, या फिर कोई भी स्वर हो, लेकिन इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए, विसर्ग तो होगा ही दोस्तों विसर्ग संधि में, ये तो नियम ही दोस्तों। इस विसर्ग से पहले दोस्तों ए या आस्वर नहीं होना चाहिए, तो विसर्ग हमारे र में बदल जाता है। यानी इस विसर्ग से पहले ए या आस्वर नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ल या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ये हमारी विसर्ग संधि का दूसरा नियम है दोस्तों, हमारी विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। अब चलते हैं दोस्तों हमारा अगला नियम है दोस्तों, यानी विसर्ग का र कहाँ होता है, मैंने बता दिया दोस्तों, निराशा, निर्जन, दोस्तों बताया मैंने आपको, इसमें होता है निराशा, निर्धन, निर्बल, निर्जन, या फिर दोस्तों आशीर्वाद। दोस्तों इसका एक उदाहरण है दोस्तों, आशीर्वाद, दोस्तों आशीर्वाद, दोस्तों आशी, दोस्तों आशी प्लस वाद। अब देखो दोस्तों इस प्लस से पहले क्या, ये विसर्ग, इस विसर्ग से पहले दोस्तों ए या आस्वर नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्वर हो सकता है। और ये क्या है, प्लस, प्लस के बाद में क्या है दोस्तों, ये र व, दोस्तों व, इस प्लस के बाद में तो दोस्तों वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है, ये र ल व, या कोई भी स्वर हो सकता है। तो हमारे इस विसर्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारे इस विसर्ग का दोस्तों, हमारे इस विसर्ग का र हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विसर्ग का र हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देखो दोस्तों, हमारे दूसरा उदाहरण कौन सा है दोस्तों, दूसरा उदाहरण दोस्तों निर्जन भी दोस्तों नी है प्लस जन बनेगा दोस्तों। निर्जन में भी दोस्तों हमारी ये विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। एक है दोस्तों हमारे दुर्बल, इस दुर्बल में भी दोस्तों हमारी विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। एक है दोस्तों हमारे क्या है दोस्तों, निर्धन, निर्धन में भी दोस्तों हमारे विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। नहीं विसर्ग का र कहाँ होता है दोस्तों, विसर्ग का र कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों हमारे आ गया वही दोस्तों अगला उदाहरण दोस्तों निर्विकार। दोस्तों निर्विकार में मैंने आपको समझाया कि दोस्तों में व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों हमारे निर्विकार में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। अब देखो दोस्तों संधि विसर्ग क्या होगा, नी है दोस्तों, नी है प्लस विकार हो जाएगा दोस्तों, नी है प्लस विकार हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने कहा था विसर्ग का र कहाँ होता है, विसर्ग का र कहाँ होता है, विसर्ग का र होता है दोस्तों अगर इस विसर्ग से पहले
ए या आ स्वर नहीं होना चाहिए और कोई भी स्वर हो सकता है। और इस प्लस के बाद में दोस्तों वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, ये रे ले व या कोई भी स्वर हो तो दोस्तों इस विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, नीरे विकार बनेगा दोस्तों, नीरे विकार बनेगा दोस्तों, नीरे विकार। र भी कौन सा होगा दोस्तों, ये हलंत वाला र होगा, उस विसर्ग के स्थान पर हलंत वाला र होगा दोस्तों इस विसर्ग के स्थान पर। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारी विसर्ग संधि का दूसरा नियम हो जाएगा दोस्तों। देखो दोस्तों, निर्धन शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, निर्धन शब्द में अभी बताया दोस्तों, निर्धन शब्द दोस्तों विसर्ग का र होता है, विसर्ग का र होना विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। यानी दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो, ए या दोस्तों ये विसर्ग आएगा, इस विसर्ग से पहले क्या होगा दोस्तों, ए या आस्वर नहीं होना चाहिए, ए या आस्वर नहीं होना चाहिए। और उस प्लस के बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा, ये रे ले व या फिर दोस्तों कोई भी स्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। निराशा, निर्धन, निर्बल, निर्जन, आशीर्वाद, दुर्बल या दुरुपयोग या दोस्तों बहिर्मुख, इन शब्दों में दोस्तों विसर्ग संधि का दूसरा नियम है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नियम की तरफ। जो यशोदा दोस्तों, यशोदा में कौन सी संधि होगी दोस्तों, यशोदा में दोस्तों विसर्ग संधि का पहला नियम है। विसर्ग का ओ कहाँ होता है, विसर्ग का ओ कहाँ होता है, विसर्ग संधि का पहला नियम है दोस्तों ये, विसर्ग संधि का पहला नियम है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, पहला नियम है। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, विसर्ग संधि का पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग संधि का पहला नियम दोस्तों ये क्या कहता है कि इस प्लस से पहले दोस्तों क्या हो, ये विसर्ग तो होना ही चाहिए दोस्तों। विसर्ग संधि में दोस्तों क्या होता है, ये विसर्ग होगा ही दोस्तों। दोस्तों जो भी बदलाव होगा दोस्तों इस विसर्ग के अंतर्गत ही होता है विसर्ग संधि में, तो इसका नाम ही दोस्तों क्या है, विसर्ग संधि है दोस्तों। यानी जो भी बदलाव होता है ना इस विसर्ग संधि में वो किसके स्थान पर होता है, इस विसर्ग के स्थान पर ही होता है। तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रख गया, विसर्ग संधि हो गया दोस्तों। इस प्लस से पहले क्या हो, हमारे विसर्ग हो। इस विसर्ग से पहले दोस्तों अस्वर होना ही चाहिए और कोई दूसरा स्वर नहीं होना चाहिए। यानी विसर्ग का ओ कहाँ होता है वो नियम में आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस विसर्ग से पहले अस्वर ही होना चाहिए और कोई स्वर नहीं होना चाहिए। और इस प्लस के बाद में क्या होना चाहिए दोस्तों, वर्ग का दोस्तों तीसरा, चौथा और पांचवा और दोस्तों ये रे ले और व और दोस्तों कोई भी स्वर, कोई भी स्वर यानी कोई भी स्वर नहीं दोस्तों, सॉरी दोस्तों कोई भी स्वर नहीं दोस्तों। दोबारा देखो दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों इस प्लस से पहले क्या होगा, हमारा विसर्ग होगा। विसर्ग से पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, केवल अस्वर होना चाहिए दोस्तों, केवल अस्वर और कोई दूसरा स्वर नहीं होना चाहिए। और इस प्लस के बाद में दोस्तों तीसरा यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले व या फिर दोस्तों अस्वर होना चाहिए और कोई दूसरा स्वर नहीं होना चाहिए। पीछे भी दोस्तों मैंने क्या कहा दोस्तों, इस विसर्ग से पहले केवल अस्वर होना चाहिए और दूसरा स्वर नहीं होना चाहिए। और इस प्लस के बाद में दोस्तों वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले व और केवल अस्वर हो तो विसर्ग का हो जाता है। जिस प्रकार दोस्तों मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों। यशोदा दोस्तों, कौन से उदाहरण है दोस्तों, यशोदा दोस्तों, यशोदा है ना दोस्तों, यशोदा दोस्तों, यश है दोस्तों, यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, यश प्लस दा होगा दोस्तों, यश प्लस दा। अब देखो दोस्तों इस विसर्ग से पहले क्या है, अस्वर है और उसके बाद में दोस्तों तीसरा यानी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, चौथा हो सकता है, पांचवा हो सकता है ये रे ले व या फिर अस्वर हो सकता है। तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। तभी तो इसका नाम क्या है, विसर्ग संधि। जो भी परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि के स्थान दोस्तों विसर्ग के स्थान पर ही होता है। तो तभी तो इसका नाम भी क्या, इसका क्या बनेगा, यशोदा बनेगा। अब दोस्तों मेरे पास एक उदाहरण है जसोदा दोस्तों, जसोदा, जसोदा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जस है, जस है प्लस से दोस्तों दा हो जाएगा। यानी इस विसर्ग से पहले क्या है, अस्वर है और उसके बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये रे ले व या फिर दोस्तों अस्वर हो सकता है। तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसके कुछ उदाहरण है दोस्तों मैं सुनाता हूँ दोस्तों आपको, 3-4 उदाहरण सुनाता हूँ। मनोर दोस्तों, मन है प्लस हर, मनोर दोस्तों मन है प्लस रत। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगा दोस्तों मनोयोग दोस्तों, मन है प्लस योग, पयोधन दोस्तों, पय प्लस धन, तपो भूमि दोस्तों, तप प्लस भूमि, तपो बल, तप प्लस बल। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अगले नियम की। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यस है प्लस द, इसमें हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, यानी विसर्ग का ओ जो होता है दोस्तों हमारा अगला नियम इसमें अगली संधि दोस्तों। देखो दोस्तों, बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद। दोस्तों बहिष्कार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया दोस्तों विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है। विसर्ग का षटकोण होने का नियम क्या था दोस्तों, विसर्ग का षटकोण का होता है विसर्ग से पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों यानी क वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, ट वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो और दोस्तों प वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, यानी दोस्तों विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है। इससे इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, ई या ऊ होना चाहिए, उसके बाद में दोस्तों क ख और दोस्तों प या फ या दोस्तों ट या दोस्तों ठ हो, यानी इस प्लस के बाद में ये 6 वर्ण हो और उसके बाद में इसके पहले दोस्तों इस विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और इस प्लस के बाद में दोस्तों ये 6 वर्ण दिख जाए तो विसर्ग का षटकोण हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बही प्लस कार, इसमें हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों यानी विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है, ये नियम दोस्तों मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ दोस्तों, 4 बार इसको नोट कर लीजिए कि विसर्ग का र कहाँ होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इस नियम को आप नोट कर सकते हो, विसर्ग का षटकोण कहाँ होता है, यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, यानी दोस्तों विसर्ग से पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, ई या ऊ स्वर हो, विसर्ग से पहले दोस्तों केवल ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद में दोस्तों क्या होना चाहिए, ये 6 वर्ण दिख जाए, क वर्ग के दोनों, ट वर्ग के दोनों, प वर्ग के दोनों हो तो विसर्ग के स्थान पर षटकोण वाला श हो जाता है, यानी इस प्लस से पहले क्या हो विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या हो ई या ऊ स्वर हो और उसके बाद में ये 6 वर्ण दिख जाए, यानी क वर्ग के दोनों वर्ण, 6 वर्ण दोस्तों क ख ट ठ फ फ हो तो विसर्ग का षटकोण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे। अब देखो दोस्तों ये क्या है, अपेक्षा, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों, इसमें दोस्तों क्या वर्धी संधि है, क्या दीर्घ संधि है, क्या व्यंजन संधि है, गुण संधि, इसमें दोस्तों हमारा गुण हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी दोस्तों। इसमें ए और ई मिलके क्या हो जाता है दोस्तों, ए और ई मिलके क्या हो जाता है दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों ए है दोस्तों, यानी आपे प्लस इच्छा, आपे प्लस इच्छा। अब दोस्तों आपको ध्यान है गुण संधि में दोस्तों क्या होता है, ए इस पै में क्या मिल रखा है दोस्तों ए और इस प्लस के बाद में क्या है दोस्तों ई, ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, दोनों मिलकर दोस्तों गुण, इन दोनों को दोस्तों क्या गुण हो जाता है, ए गुण हो जाता है दोस्तों, एक मात्रा वाला ए गुण हो जाता है, ए और ई मिलके दोस्तों क्या बनता है गुण संधि में, ए बनता है दोस्तों, यानी अपेक्षा। जिस प्रकार से रमा प्लस ईस रमेश हो जाएगा दोस्तों, धन्य प्लस ईस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये धनेश हो जाएगा। रमेश में दोस्तों रमा प्लस ईश यानी ए दोस्तों आ और ई मिलके क्या होता है, ए होता है दोस्तों आ, या दोस्तों ये तो ए हो या फिर दोस्तों आ हो और उसके बाद में दोस्तों ई हो तो दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, एक मात्रा वाला ए हो जाता है दोस्तों, रमेश धनेश या अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, महेंद्र में भी दोस्तों महा प्लस इंद्र दोस्तों आ और ई मिलके क्या हो गया दोस्तों, ए हो गया, ये हमारी इसमें हमारी गुण संधि है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद होगा, चिन्मय शब्द का संधि विच्छेद का दोस्तों चित्ते प्लस महे, दोस्तों इसमें हमारी व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, यानी जगन्नाथ में जो नियम लग रहा है ना, जगन्नाथ में दोस्तों, जगन्नाथ में जो हमारा नियम लग रहा है दोस्तों, यानी इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला अक्षर हो, वर्ग का पहला अक्षर हो, उसके बाद में दोस्तों अगर वर्ग का 5वां अक्षर हो, यानी इस प्लस से पहले विसर्ग का पहला वर्ण हो, यानी दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों, वर्ग का पहला अक्षर हो और इस प्लस के बाद में वर्ग का 5वां अक्षर हो तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ तय वर्ग होगा तो तय वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, अगर यहाँ क वर्ग होगा तो क वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। यानी जगन्नाथ में जो संधि हो रही है वाग में दोस्तों, वाक प्लस मय, जगत प्लस नाथ, चित्त प्लस मय, देखो दोस्तों चित्त प्लस मय दोस्तों, चित्त प्लस मय, इसमें दोस्तों क्या है, इस प्लस से पहले वर्ग का पहला अक्षर है और इस प्लस के बाद में दोस्तों वर्ग का 5वां अक्षर है तो दोस्तों ये तवर्ग अपने 5वें अक्षर में बदल जाएगा, यानी तवर्ग है ना अपने 5वें अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। तो तवर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है, तवर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है, न होता है दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, चिन्हमय बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, चिन्हमय बन जाएगा दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, चिन्हमय बन जाएगा दोस्तों, चिन्हमय, यानी दोस्तों चित्त प्लस मय, यानी इसमें व्यंजन संधि का दूसरा नियम है।
दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम दोस्तों, इस प्लस के पहले दोस्तों क्या हो, वर्ग का पहला वर्ण हो, वर्ग का पहला अक्षर हो दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो ये पहला वर्ण अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जगत प्लस नाथ, वाक प्लस महे, चित्त प्लस महे, तो चिन्हमय हो जाएगा दोस्तों। जगत प्लस नाथ का जगन्नाथ हो जाएगा, वाक प्लस मय का दोस्तों वांगमय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, हमारे उत्ते प्लस शोषण की सही संधि किस क्रमांक पर है। उत्ते प्लस शोषण में दोस्तों कौन सा नियम है दोस्तों, मैंने आपको नियम अभी समझाया था दोस्तों। इसका हो जाएगा दोस्तों उच्च उच्च वसन दोस्तों, उच्च वसन यानी दोस्तों इसमें हमारा ये ना कौन सा दोस्तों, इसमें हमारा 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का राइट आंसर दोस्तों क्यों हुआ, उसका कारण है दोस्तों, यानी मैंने आपको कहा था दोस्तों इस प्लस से पहले क्या हो, इस प्लस से पहले दोस्तों तय या दोस्तों द हो, इस प्लस से पहले तय या द हो, और उसके बाद में दोस्तों अगर स हो दोस्तों, क्या हो दोस्तों, स हो, तो दोस्तों अगर इस प्लस के बाद में तो स हो और उस प्लस के पहले दोस्तों तय या द हो, तो इस तय या द के स्थान पर तो दोस्तों च चम्मच वाला च हो जाता है, और इस स के स्थान पर दोस्तों क्या होता है, छ हो जाता है दोस्तों। तो ये क्या बनते हैं दोस्तों, उच्च शोषण, उच्च वसन बन जाएंगे दोस्तों, उच्च वसन बन जाएंगे, उच्च वसन बन जाएंगे दोस्तों, उच्च वसन। उसी प्रकार मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, आपको बताता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों कौन सा उदाहरण है, एक और मेरे पास दोस्तों ये है ना, ये उच्छिष्ट वाला उदाहरण है। उच्छिष्ट दोस्तों, उच्छिष्ट यानी दोस्तों उच्छिष्ट होता है दोस्तों, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट हो जाएगा दोस्तों, उच्छिष्ट यानी उठा भोजन दोस्तों, उच्छिष्ट हो जाएगा तो उत्ते दोस्तों, उत्ते प्लस शिष्ट। अब दोस्तों मैंने क्या कहा था आपको कि इस प्लस से पहले तय या द हो और उसके बाद में श हो, तो इस तय या द के स्थान पर तो च चम्मच वाला च हो जाएगा, और इस छ के स्थान पर ये छ छत्ते वाला छ हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, बन जाएगा उच्छिष्ट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अब देखो दोस्तों, गवीस का ठीक संधि विच्छेद किस क्रमांक पर है दोस्तों, गो प्लस ईस, गो प्लस ईस, गऊ प्लस ईश या ग प्लस ईस। गो प्लस ईसा में दोस्तों क्या हो जाएगी हमारी दोस्तों, गो प्लस ईसा में दोस्तों हमारी वो हो जाएगी संधि दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गो प्लस ईसा, यानी इसमें बन जाएगा हमारा गवीस है, इसमें हमारी ये संधि हो जाएगी दोस्तों। अयादि संधि इसमें हमारी हो जाएगी दोस्तों, अयादि संधि इसमें हो जाएगी दोस्तों। अब ये कैसे हुई दोस्तों आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। अपने पास नियम है दोस्तों, एक नियम क्या है दोस्तों, इस प्लस से पहले दोस्तों अगर ये चारों संयुक्त स्वर यानी ए हो या आई हो या दोस्तों ओ हो या फिर दोस्तों औ हो, और उसके बाद में दोस्तों कोई भी स्वर हो, तो दोस्तों इसको क्या आदेश हो जाता है, आए, आए, औ या फिर दोस्तों आओ आदेश हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ क्या आदेश हुआ है दोस्तों, या औ आदेश हुआ है दोस्तों। गवी से गो प्लस ई से ओ की जगह दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, औ आदेश हो गया दोस्तों। तो क्या बना दोस्तों, गवी से बना दोस्तों। अब देखो इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं दोस्तों, देखो विसर्ग संधि नहीं है दोस्तों। विसर्ग संधि में दोस्तों जो चौथा ऑप्शन ना, निरोग, निरोग का संधि विच्छेद दोस्तों नी है प्लस रोग है दोस्तों। मैंने आपको कहा था कि अगर एक नियम है दोस्तों विसर्ग संधि में, इस विसर्ग के बाद में दोस्तों अगर र हो, तो दोस्तों इस विसर्ग का तो लोप हो जाता है और अगले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। यहाँ दोस्तों अगर कोई स्वर हो ना, यहाँ कोई स्वर हो और उसके पीछे क्या हो, ये विसर्ग हो और विसर्ग से पहले दोस्तों र आ जाए, तो इस विसर्ग का तो लोप हो जाता है और अगले वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। जिस प्रकार मेरे पास उदाहरण दोस्तों नी है प्लस रव। अब देखो दोस्तों, इस विसर्ग के बाद में क्या है दोस्तों, ये र है, और इस विसर्ग से पहले क्या है दोस्तों, इस विसर्ग से पहले दोस्तों ई स्वर है दोस्तों। ई स्वर को दीर्घ क्या होगा दोस्तों, बड़ा ई हो जाएगा दोस्तों, नी र व निरऊ। इसमें भी हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। यानी विसर्ग में दोस्तों विसर्ग का र कहाँ होता है दोस्तों, यानी विसर्ग संधि में एक नियम है दोस्तों, विसर्ग का र कहाँ होता है। अब देखो दोस्तों, अगला उदाहरण है दोस्तों मेरे पास दोस्तों क्या है, निरोग दोस्तों। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, नी है प्लस रोग है, यानी इस विसर्ग के बाद में क्या है दोस्तों, र है, और इस विसर्ग से पहले क्या है, इस विसर्ग से पहले दोस्तों ई स्वर है, यानी दोस्तों इस विसर्ग के बाद में अगर र हो ना, र, तो इस विसर्ग का तो लोप हो जाता है और अगला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है। यानी इस विसर्ग से पहले जो भी स्वर होगा ना, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा और इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, निरोग है दोस्तों। क्या बनेगा, निरोग है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, ये गलत है दोस्तों। रमेश का क्या बनेगा दोस्तों, रमेश का बनेगा दोस्तों रमा प्लस ईस, इसमें हमारी गुण संधि है। अब देखो दोस्तों भवत प्लस ई है, भवत प्लस ई में दोस्तों क्या है, हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम यानी जो हमारा वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में किस प्रकार होता है, तो ये व्यंजन संधि का पहला नियम है तीसरे ऑप्शन में। रमा प्लस ईस में हमारी गुण संधि है। इस ततः प्लस कर में दोस्तों क्या है, हमारी विसर्ग संधि है। अतः प्लस एव में दोस्तों क्या है, हमारी विसर्ग संधि है। तो दोस्तों ये क्या देगा, राम दे रखा है दोस्तों, राम नहीं होगा, रमा प्लस ईस होगा दोस्तों। तो इसमें हमारा 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों किस शब्द में संधि नहीं हुई है, किस शब्द में संधि नहीं हुई दोस्तों, अतः प्लस एव में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि है। सत्य प्लस जन में हमारी व्यंजन संधि का पहला नियम है सतह प्लस जन यानी तय वर्ग, सतह प्लस जन, इसमें भी दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है दोस्तों। अब देखो दोस्तों जलज और काजल में दोस्तों कोई संधि नहीं है दोस्तों, जलज और काजल में दोस्तों कोई संधि नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें ये ऑप्शन है नहीं, क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। इसमें दोस्तों दो दो सही ऑप्शन हो रही है, तीसरे में दोस्तों कोई संधि नहीं है, और इस ये ना काजल, इस काजल में भी दोस्तों कोई संधि नहीं है दोस्तों, यानी पहले ऑप्शन में और दूसरे ऑप्शन में ही संधि है, इन तीसरे और चौथे ऑप्शन में कोई संधि नहीं है दोस्तों। अब देखो दोस्तों धनु प्लस टंकार में कौन सी संधि, अभी मैंने आपको बताया दोस्तों धनु प्लस टंकार में कौन सी संधि है, धनु प्लस टंकार में हमारी विसर्ग संधि। अब देखो दोस्तों यानी इस विसर्ग का षटकोण वाला स कहाँ होता है, विसर्ग में दोस्तों देखो मैंने आपको बताया था अभी धनु, इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या होना चाहिए, ई या ऊ स्वर हो, और उसके बाद में अगर दोस्तों वो 6 वर्ण आपको दिख जाए, यानी क वर्ग के दोनों क ख, ट वर्ग का ट और ठ और प वर्ग का फ और प, यानी 6 वर्ण बाद में दिख जाए, क वर्ग के दोनों वर्ण पहला और दूसरा, ट वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और दोस्तों प वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, यहाँ अगर आपको इस प्लस के पीछे हो और इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों, ये विसर्ग तो होगा ही होगा, इस विसर्ग से पहले दोस्तों ई या उ स्वर हो तो हमारा विसर्ग है ना षटकोण में बदल जाएगा। धनु प्लस टंकार है, निश से प्लस कपट दोस्तों, नी है प्लस कपट है, निष्कपट में भी दोस्तों क्या होता है, विसर्ग का षटकोण होता है। निष्फल में भी क्या होता है दोस्तों, विसर्ग का षटकोण होता है। धनुष प्लस टंकार में भी क्या होता है, विसर्ग का षटकोण होता है। ठीक है दोस्तों अगले चलते हैं अपने, किस शब्द में संधि नहीं सही हो गए दोस्तों, देखो दू है प्लस क्रम दोस्तों, दू है प्लस क्रम में दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी विसर्ग का षटकोण कहाँ बन रहा है, दू है प्लस क्रम में हमारी विसर्ग संधि है। उत्त प्लस लेख में हमारी व्यंजन संधि, यानी उतय प्लस लेख, मैंने आपको नियम बताया था दोस्तों, लेख में कौन सा नियम है दोस्तों, उत्ते दोस्तों, उत्ते प्लस लेख दोस्तों, उत्ते प्लस लेख दोस्तों, उत्ते प्लस लेख, यानी इस प्लस से पहले तय या द हो और उसके बाद में अगर दोस्तों ल हो तो ये तय या द भी किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। उल्लेख, उल्लेख का दोस्तों एक और उदाहरण है दोस्तों उल्लास, उल्लास में उत्ते प्लस लास दोस्तों, उत्ते प्लस लास। अब दोस्तों ये तय या द होता ना यहाँ, तो ये भी ल में बदल जाता है, क्या बनता है दोस्तों, उल्लास बनता है दोस्तों। उल्लास अपन ऐसे लिखते हैं उल्लास, उत्ते प्लस लेखित, या वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे उत्ते प्लस लेखित, क्या बनता है दोस्तों, ये बनता है हमारे ये उल्लेखित बनता है दोस्तों, उत्ते प्लस लेखित मिलकर क्या बनता है दोस्तों, ये उल्लेखित बनता है। उसी प्रकार से उत्ते प्लस लास ये क्या बनता है, उल्लास बनता है। उत्ते प्लस लेख क्या बनता है, उल्लेख बनते हैं। जो तय या द के बाद में अगर दोस्तों ल हो ना तो तय या द हमारा ल में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो प्रतिज्ञा, इस प्रतिज्ञा में दोस्तों कोई भी संधि नहीं है, इस प्रतिज्ञा में दोस्तों कोई भी संधि नहीं है। मात्रा के में दोस्तों क्या है, यण संधि दोस्तों, मातृ प्लस आज्ञानी, माता की आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञानी, माता की आज्ञा। दुष्क्रम में क्या है सो, यानी अपने खराब क्रम को क्या कहते हैं अपने, दुष्क्रम कहते हैं। उल्लेख में कौन सी संधि आएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। दुष्क्रम में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी, मातृ प्लस आज्ञा। इसमें दोस्तों री का क्या हो जाएगा दोस्तों, र हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है, बहिरंग शब्द में दोस्तों हमारी विसर्ग संधि है। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, विसर्ग का र बनता है दोस्तों, विसर्ग का र बनता है दोस्तों। देखो इसमें क्या होगा संधि विषय दोस्तों, बही दोस्तों, बही प्लस अंग, बही प्लस अंग दोस्तों, बही प्लस अंग, यानी विसर्ग का र कहाँ बनता है दोस्तों, विसर्ग का र बनता है दोस्तों। इससे दोस्तों इसी के प्लस, प्लस से पहले क्या होता है दोस्तों, विसर्ग है दोस्तों, इस प्लस से पहले क्या है, विसर्ग। अब दोस्तों यहाँ
या आस्वर नहीं होना चाहिए, या आस्वर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व, या फिर कोई भी स्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जो भी हलंत वाला र हो जाता है, क्या बनेगा सो बहिरंग है। जिस प्रकार दोस्तों निर्धारण दुर्जन है, या दुर्बल है, या आशीर्वाद है, या फिर क्या है निर्जन है, या निराशा है, तो इन सब में दोस्तों क्या हो रहा है विसर्ग का र हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। मनोयोग में सो मन है प्लस योग है। मनोयोग में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारी है ना विसर्ग संधि का पहला नियम है नहीं, विसर्ग का ओ कहाँ होता है, विसर्ग का ओ दोस्तों मैंने आपको खूब बताया। इस प्लस से पहले क्या होता है दोस्तों, ये विसर्ग हो। इस विसर्ग से पहले दोस्तों क्या हो, अगर अस्वर होना चाहिए दोस्तों, केवल अस्वर होना चाहिए इस विसर्ग से पहले, और कोई स्वर नहीं होना चाहिए। और इस प्लस के बाद में दोस्तों तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व, या फिर अस्वर हो, केवल अस्वर हो दोस्तों। आगे तो क्या होना चाहिए अस्वर, इस विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए अस्वर होना चाहिए। और इस प्लस के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये, र, ल, व, या फिर अस्वर हो दोस्तों, केवल अस्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जिस प्रकार दोस्तों अपने खूब उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण दोस्तों, अपने जसोदा, यशोदा, या मनोरथ, या पयोद, ठीक है ना दोस्तों, यानी तपोभूमि और तपोबल, यानी तप प्लस बल, तप प्लस भूमि, तो क्या बनेगा तपोभूमि। मन है प्लस योग से बनेगा मनोयोग। अब देखो दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है दोस्तों, नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते होगा दोस्तों, नमः प्लस ते होगा, यानी विसर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाता है दोस्तों, सरप वाला स हो जाता है। एक नियम है दोस्तों इसमें, विसर्ग संधि में नियम है दोस्तों, यानी इस प्लस से पहले क्या हो, अगर हमारा ये विसर्ग हो, विसर्ग के बाद में दोस्तों तय या थ हो, यानी इससे इस प्लस से बाद में क्या हो तय या थ हो, इस प्लस से पहले क्या हो दोस्तों हमारा ये विसर्ग हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है दोस्तों सरप वाला स हो जाता है। तो हमारा क्या बनता है नमस्ते बनता है दोस्तों, क्या बनता है नमस्ते बनता है दोस्तों। अब देखो इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों, यानी ऐसा कौन सा पद है जिसमें समास भी है और ये हमारी संधि भी है, तो दोस्तों चौथा ऑप्शन है राम प्लस अनुज। दोस्तों राम प्लस क्या है अनुज, राम प्लस अनुज में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों राम प्लस अनुज। तो अ और अ मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दीर्घ वाला आ हो जाएगा दोस्तों, दीर्घ वाला आ हो जाएगा रामानुज में। दोस्तों हमारी संधि भी है और हमारा समास भी है। पहले ऑप्शन में कोई संधि नहीं है, दूसरे ऑप्शन में कोई संधि नहीं है, तीसरे ऑप्शन में कोई संधि नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, अपन आगे चलते हैं। हमारा नियम है दोस्तों राकेश में दोस्तों संधि विच्छेद होगा, राकेश का संधि विच्छेद होगा राका प्लस ईश, यानी रात्रि का ईश्वर कौन है, रात्रि का ईश्वर है चंद्रमा। राका यानी तो राका प्लस ईश, यानी रात्रि का ईश्वर कौन है, हमारा राकेश है। राकेश यानी क्या होता है हमारा ये चंद्रमा होता है, राका प्लस ईश। अब देखो दोस्तों इसमें हमारी ये कौन सी है, ये गुण संधि, यानी आ और ई मिलके क्या हो गया दोस्तों ई हो गया, यानी इस प्लस से पहले क्या है आ, इसके बाद में क्या है ई, ये दोनों मिलकर क्या हो गए आ और ई मिलकर क्या हो गए दोस्तों ई हो गए दोस्तों, राकेश हो गया। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा राका प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों। सप्तऋषि में कौन सी संधि है, सप्तऋषि में हमारी गुण संधि दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि दोस्तों, सप्त प्लस ऋषि, यानी अ और री मिलकर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अर, यानी दोस्तों इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, यानी अ और री मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा अर, यानी ये हमारी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों, इसमें हमारी हो जाएगी दोस्तों संधि कौन सी हो जाएगी, इसमें स्वर संधि हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों अ प्लस और री मिलके क्या होता है दोस्तों अ प्लस और री मिलके क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है अर हो जाता है दोस्तों अर। इसमें हमारी क्या हो जाएगी ये गुण संधि दोस्तों अ प्लस री मिलके क्या हो जाएगा इसमें सप्तऋषि। सप्तऋषि में कौन सी संधि, सप्त प्लस ऋषि अ और री मिलके क्या हो जाएगा अर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या बनेगा दोस्तों फिर सप्तऋषि बन जाएगा दोस्तों, सप्तऋषि बन जाएगा दोस्तों, इस सप्तऋषि बन जाएगा सप्तऋषि। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों महर्षि महा प्लस ऋषि दोस्तों इसका है महर्षि दोस्तों, महर्षि तो महा प्लस ऋषि दोस्तों, महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि में क्या है दोस्तों इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों आ है और बाद में क्या है दोस्तों री है, तो आ और री मिलके क्या बन जाएगा दोस्तों ये बन जाएगा अर, क्या बन जाएगा दोस्तों अर बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों महर्षि बन जाएगा महर्षि। सप्तऋषि इसमें दोस्तों कौन सी संधि है गुण संधि है दोस्तों इसमें। ठीक है अब देखो दोस्तों
ये पुनर्जन्म में कौन सी संधि है? पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनः प्लस जन्म, यानी जिसका दोबारा जन्म हुआ है दोस्तों। पुनः प्लस जन्म यानी जिसका दोबारा जन्म हुआ है। पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म दोस्तों, पुनः प्लस जन्म। पुनर्जन्म में दोस्तों कौन सी संधि बनती है? संधि है तो पुनः प्लस जन्म। अब दोस्तों इसमें क्या है, ये जहाँ हमारे विसर्ग का र होता है ना, उस नियम का क्या है दोस्तों, ये अपवाद है, उस नियम का अपवाद है दोस्तों। हमारे एक नियम चलता है दोस्तों, ये निर्जन है दोस्तों, आपने पढ़ा है कभी? निर्जन दोस्तों, निर्जन यानी विसर्ग का र का होता है तो है निर्जन। एक हमारे निराशा दोस्तों, निराशा में जो नियम लग रहा है वही नियम इसमें लग रहा है दोस्तों, परंतु ये क्या है, इस नियम का क्या है, अपवाद है दोस्तों, यानी विसर्ग का र कहाँ होता है दोस्तों, इस विसर्ग से पहले दोस्तों अ या आस्वर नी होना चाहिए, और इस प्लस के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य, र, ल, व कोई भी स्वर हो तो इस विसर्ग का र हो जाता है। परंतु दोस्तों इस विसर्ग से पहले क्या है, अ है, तो यहाँ इस विसर्ग का र नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हो गया दोस्तों। ये क्या है, ये अपवाद है दोस्तों हमारे, यानी विसर्ग का र होता है ना, उस नियम का ये अपवाद है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, पुनः प्लस जन्म यानी विसर्ग का र हो गया। वैसे दोस्तों इसका इस विसर्ग से पहले क्या है, ए या दोस्तों इस विसर्ग से पहले क्या अस्वर आ रहा है दोस्तों, तो इस विसर्ग का क्या होना चाहिए, र नहीं होना चाहिए दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, सभी को अभ्युदय के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस वाक्य में अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों आपको ध्यान है, इसमें यण संधि, यानी अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा, अभी प्लस उदय, अभी प्लस ये उदय हो जाएगा दोस्तों। इस ई की जगह क्या हो जाएगा, तो इस प्लस से पहले क्या है दोस्तों, ई है, और उसके बाद में क्या है दोस्तों, ऊ है, तो इसमें यण संधि हो जाएगी दोस्तों, यानी इस ई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा दोस्तों, अ ब ये और उदय दोस्तों क्या बन जाएगा, ये बुध, इसमें मेरी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। इन निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का है दोस्तों? अधः प्लस गति में दोस्तों क्या है, हमारी विसर्ग संधि का पहला नियम है। उत्ते प्लस चारण में हमारी दोस्तों व्यंजन संधि है। दिक् प्लस गज में दोस्तों, यानी दिग्गज में दिक् प्लस गज में, यानी वाक प्लस वैभव की तरह क्या बनेगा दोस्तों, दिक् प्लस गज में व्यंजन संधि का पहला नियम है। इस पहले ऑप्शन में दोस्तों ये ना अधोगति, इसमें विसर्ग संधि का पहला नियम, यानी विसर्ग का ओ हो रखा है। दिक् प्लस गज में दोस्तों हमारा दिग्गज है ना, इस दिग्गज में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है। उत्ते प्लस चारण में दोस्तों हमारी व्यंजन संधि है। मनु प्लस अंतर में दोस्तों क्या है, मनु प्लस अंतर में दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, मनु दोस्तों, मनु प्लस अंतर में, मनु प्लस अंतर में दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊ की जगह दोस्तों वह हो जाएगा, इस ऊ की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो ये हमारी यण संधि, इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। उत्त प्लस चारण में व्यंजन संधि हो जाएगी। दिग्गज में दोस्तों दिक् प्लस गज में दोस्तों व्यंजन संधि का पहला नियम है अधः प्लस गति, यानी विसर्ग का ओ हो गया। पहले ऑप्शन में विसर्ग संधि है, तीसरे ऑप्शन में व्यंजन संधि है, दूसरे ऑप्शन में व्यंजन संधि, चौथे ऑप्शन में दोस्तों हमारी स्वर संधि। स्वर संधि का कौन सा भेद है, स्वर संधि का दोस्तों इसमें हमारा यण संधि वाला भेद है। अब देखो दोस्तों, किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, देखो ब्रह्मा प्लस ऋषि दोस्तों, ब्रह्मा प्लस ऋषि दोस्तों, ब्रह्मा प्लस ऋषि में कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ब्रह्मा प्लस ऋषि में दोस्तों हमारी गुण संधि हो जाएगी। गुण क्या हो रखा है दोस्तों, अर, यदि प्लस अपी दोस्तों, यद्यपि दोस्तों, यदि प्लस अपी में हमारी यण संधि हो जाएगी। चौथा ऑप्शन है दोस्तों हमारा ये कदा प्लस अपी, इसमें हमारी दीर्घ संधि दोस्तों हमारी कदा प्लस अपी में दोस्तों, इसमें हमारी क्या हो जाएगी, देखो दोस्तों इस चौथे ऑप्शन में हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी, यानी ये कदा प्लस अपी हो जाएगा दोस्तों, कदा प्लस अपी, यानी आ और अ मिलके क्या हो गया, बड़ा आ हो गया, इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। ब्रह्मा प्लस ऋषि में दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्रह्मा दोस्तों, ब्रह्मा प्लस ऋषि में क्या हो जाएगी दोस्तों, हमारा गुण हो जाएगा, जैसे आ और ये री मिलके क्या हो जाएगा दोस्तों, अर हो जाएगा। अर तो क्या बनेगा, यानी ब्रह्मार्षि बनेगा। यदि प्लस अपी में दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपी में दोस्तों हमारी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, किस समूह में सभी शब्द संधि रहित, यानी किस शब्द के, यानी यह कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्दों में क्या है, संधि है। अब देखो दोस्तों, ये हमारा तीसरा ऑप्शन दोस्तों, प्राण प्लस अंत, इस प्राण अंत दोस्तों, प्राण प्लस अंत यानी प्राणों का अंत हो गया, इसमें हमारी दीर्घ संधि है। रेखा प्लस अंकित, रेखा प्लस अंकित यानी इस रेखा पर कोई अंकित है, कोई चिन्ह है रेखा पर, तो क्या हो जाएगा, रेखा प्लस अंकित में हमारी दीर्घ संधि है। सांब में क्या होगा दोस्तों, स प्लस अम्ब होगा दोस्तों, स प्लस अम्ब, तो क्या बनेगा सांब, इसमें हमारी
दीर्घ संधि रेखा प्लस अंकित में क्या हो जाएगा हमारी दीर्घ संधि प्राण प्लस अंत, इसमें क्या हो जाएगी हमारी दीर्घ संधि है। अब ये क्या कह रहा है दोस्तों, सभी शब्दों में दोस्तों क्या होनी चाहिए, संधि होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, इस दीपक में कोई संधि नहीं है, इस कपाट में कोई संधि नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन में आओ दोस्तों, यहाँ के पुरुष प्लस अर्थ है, इसमें क्या है पुरुषार्थ में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है। इस चरितार्थ में भी क्या है दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है। ठीक है ना दोस्तों। अब आगे चलो दोस्तों, अब एक बार देखना दोस्तों, ये क्या कह रहा है, यानी संधि रहित यानी संधि नहीं है, यानी किस ऑप्शन में संधि नहीं है। इसमें स प्लस अम्ब में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है, रेखा प्लस ये ना अंकित, इसमें हमारी दीर्घ संधि है, प्राण प्लस अंत यानी प्राणों का अंत हो गया, इस प्राण अंत में हमारी दीर्घ संधि है। अब देखो दोस्तों, ये ना सत्यार्थ चौथे ऑप्शन में देखो, सत्यार्थ सत्य प्लस अर्थ में इसमें हमारी दीर्घ संधि है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है नरांतक, इससे इस नरांतक में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि दोस्तों नर प्लस अंतक, नर प्लस अंतक में दोस्तों हमारी दीर्घ संधि है। परंतु इस पहले ऑप्शन है ना जो, ये कपाट में कोई संधि नहीं है, इस ये ना ये ललाट में कोई संधि नहीं, इस दीपक में भी दोस्तों कोई संधि नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, संधि रहित यानी ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें एक भी संधि नहीं हो रखी दोस्तों। तुम्हारा पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, वाक प्लस मय। अब दोस्तों वाक प्लस मय का संधियुक्त रूप हो जाएगा, जो वाक प्लस मय हो जाएगा दोस्तों, वाक प्लस मय दोस्तों, वाक प्लस मय जिस प्रकार होता है ना जगत प्लस नाथ, इसमें कौन सा नियम लग रखा है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम लग रखा है दोस्तों। इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए, वर्ग का पहला अक्षर हो, और उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ वर्ग का पांचवा अक्षर हो, तो ये पहला वर्ण है ना, ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों जगत प्लस नाथ, वाक प्लस मय, चित्त प्लस मय तो क्या बनता है, ये चिन्मय बनता है, वाक प्लस मय से क्या बनता है, वांगमय बनता है, जगत प्लस नाथ से क्या बनता है, जगन्नाथ बनता है दोस्तों। आपको फिर बता रहा हूँ आखिरी बार दोस्तों, इस नियम को मैं, ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है दोस्तों। इस प्लस से पहले क्या होना चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ वर्ग का पहला अक्षर हो दोस्तों, केवल पहला अक्षर हो, और दोस्तों बाद में यहाँ केवल पांचवा अक्षर हो, यानी ये नासिक के वर्ण हो सकते हैं इसमें, यानी यहाँ क वर्ग का पाँच हो, या ट वर्ग का पाँच हो, त वर्ग का पाँचवा वर्ण हो। यहाँ दोस्तों कौन सा होना चाहिए, वर्ग का पहला वर्ण होना चाहिए, क वर्ग का पहला हो, ट वर्ग का पहला हो सकता है, च वर्ग का पहला हो सकता है, परंतु दोस्तों यहाँ पहला वर्ण ही होना चाहिए वर्ग का, और इस प्लस के बाद में भी हमारे वर्ग का पांचवा वर्ण ही होना चाहिए। तो दोस्तों इस पहले वाले वर्ण के स्थान पर क्या होगा, पाँचवा, अगर क वर्ग है तो क वर्ग का पांचवा अक्षर है, यहाँ अगर च वर्ग है तो च वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जिस प्रकार जगत प्लस नाथ में क्या है दोस्तों, जगत प्लस नाथ में देखो दोस्तों, जगत प्लस नाथ में क्या है, इस प्लस के बाद में दोस्तों तय वर्ग का पांचवा अक्षर है, और आगे भी दोस्तों तय वर्ग का पहला वर्ण है, तो इस तय वर्ग के स्थान पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पांचवा वर्ण हो जाएगा, तय वर्ग का ही पांचवा क्या बनेगा, जगन्नाथ इन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, जगन्नाथ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों आज का अपना ये अंतिम क्वेश्चन है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।